सेलिब्रेट कॉन्शियसनेस। आशा करती हूँ अब सभी बहुत बहुत हेल्दी एंड हैप्पी हैं। चलिए आज का ध्यान शुरू करते हैं। सभी कोशिश कीजिए कि आप अपने अपने कैमरास ऑन रखें। कैमरा ऑन रखेंगे तो हम और भी ज्यादा अच्छे से इस ग्रुप एनर्जी को फील कर सकते हैं और भी ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट कर सकेंगे, जुड़ सकेंगे माँ अवतार बाबा जी के केव में। महसूस करेंगे कि हम आज माँ अवतार बाबा जी के केव में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। कोमलता से सभी अपने आंखें बंद कर लें। सुखासन में बैठ जाएं। अपने चश्मे उतार लें। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लें और सभी अपने हाथों को भी क्रॉस कर लें और एकदम रिलैक्स हो जाएं। और धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। एक डीप ब्रेथ लेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। एक और डीप ब्रेथ और एकदम धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे इस ब्रेथ को अपने मुंह से। लास्ट टाइम, वेरी स्लो, वेरी डीप एंड स्लोली एक्सहेल। हर श्वास के साथ आपके शरीर का कण कण एकदम रिलैक्स हो रहा है। आपके आईब्रोज, आपके चीक, आपके शोल्डर, आपका स्पाइन, शरीर का हर एक मसल एकदम रिलैक्स हो रहा है, बहुत रिलैक्स। और आप अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी श्वास की गति धीरे होती जाएगी और आप और भी गहरे उतरेंगे इस ध्यान में। आज के इस ध्यान में मैं कम से कम गाइडेंस करूंगी। मैं चाहूंगी आज हम बाबा जी की एनर्जी के साथ जुड़े। महसूस करेंगे कि हम उन्हीं के केव में बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल साक्षात हमारे सामने हैं। और उस केव में चारों ओर बहुत सुंदर सी ऊर्जा, बहुत सुंदर सा प्रकाश फैला हुआ है। इसी भावना के साथ ध्यान में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारी चिंताएं आ रही हैं हमारे अंदर, लेकिन जैसे बादल आसमान में बहता हुआ चला जाता है, ये चिंताएं भी बहती ही चली जाएंगी। बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि आपका सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। सारा ध्यान सांसों पे रखना है। महाकाल बाबा जी के केस में इस सुंदर सी शक्तिशाली ऊर्जा को, शक्तिशाली प्रकाश को महसूस करें।
और आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। ॐ क्रिया बाबाजी नमः। 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 ॐ क्रिया बाबाजी
नमः। ॐ क्रिया बाबाजी नमः। ॐ क्रिया बाबाजी नमः। ॐ क्रिया बाबाजी नमः। ॐ क्रिया बाबाजी नमः। ॐ क्रिया महसूस करें बाबा जी की उस अलौकिक चमत्कारी ऊर्जा को जो इस पूरी गुफा को प्रकाशित कर चुका है। आप खुद भी बहुत डिवाइन फील कर रहे हैं। आपके चारों ओर सुंदर सी खुशबू हवा में, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा। महसूस करें इस ऊर्जा को अपने हृदय के बीचों बीच। महसूस करें इस सुंदर से प्रकाश को अपने पूरे शरीर में। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर खुशबू। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सुंदर से तीर्थ स्थल पर बैठे हुए हैं। आशीर्वाद की वर्षा हो रही है हमारे ऊपर जैसे। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम ही हैं वो अलौकिक शक्ति, हम ही है वो डिवाइन। बाबा जी की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा एक दूसरे में मिल चुकी है। महाअवतार बाबा जी को हम अपने ही अंदर महसूस कर सकते हैं। इसी भावना में जुड़े रहें और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। ॐ क्रिया बाबाजी नमः। ॐ क्रिया बाबाजी नमः।
क्रिया बाबाजी नमः। ॐ 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 क्रिया बाबाजी
क्रिया बाबाजी नमः। ॐ 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 क्रिया बाबाजी नमः। वापस आने का समय हो गया है दोस्तों। आखिरी 2 मिनट एकदम साइलेंस में आप आपकी सांसें, ये सुंदर सी ऊर्जा, ये अलौकिक दिशा और माँ अवतार बाबा जी की एनर्जी
वापस आएंगे दोस्तों। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों और पैरों को हिलाएं। अपनी हथेली को अपने आंखों पर रखें और आंखें हथेली के भीतर ही खोलें। और बहुत सारे धन्यवाद के साथ इस सुंदर सी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाएं। गौतम बुद्ध की आनापानसति ध्यान को धन्यवाद। आज हमारे बीच आकर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद। हमारी सीनियर पिरामिड मास्टर रूप झुनझुनवाला जी को धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद। खुद को धन्यवाद ध्यान को चुनने के लिए। एक सुंदर सी मुस्कान और जोरदार तालियों के साथ इस ऊर्जा को चारों ओर फैलाएंगे। सभी अपने अपने कैमरा ऑन रखें। थैंक यू कृति जी। थैंक यू शशिकांत जी। शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। आप अगर आप सब चेक कीजिए ना, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर पिछले स्वाध्याय से आप लोगों का कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। आप लोग पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है। बिकॉज आप में से कई लोग बुक पढ़ना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत लोगों ने बुक की फोटो खींच के मुझे भेजी है कि वो लोग शुरू कर चुके हैं बुक पढ़ना, विच इज वंडरफुल। यस शालिनी जी, यस। मैं देखती हूँ अनम्यूट का ऑप्शन है या नहीं। यस थैंक यू सर। यस यस, म्यूट का ऑप्शन है ना शिवानी जी? हाँ यस दिया दीदी। है। आपने सबको उसमें डाल दिया, शांत कर दिया एकदम। थी ऊर्जा में नहीं। सब केव में बैठ गए एकदम जाके। जी जी जी। ओके, शुरू करते हैं। पल्लवी जी के साथ अब बहुत सारे नए नए एडवेंचर्स होने लगे। कुछ उनमें से ऐसे एडवेंचर्स थे जो उन पे एक गहरी छाप छोड़ गई। और बाबा जी ने उन्हें आदेश दिया कि ऐसे सारे जो भी अनुभवें हो रही हैं उनके साथ, वो सबके साथ ये अनुभव शेयर करें। एक बार वो फिर से दिल्ली के मास्टर्स के साथ बाबा जी के केव गई। द्वारा हाट में ये मास्टर्स का जो टीम था, ये सारे यूथ मास्टर्स थे, यंग मास्टर्स थे। उन्होंने द्वारा हाट में चेन मेडिटेशन किया। ध्यान के दौरान पल्लवी जी को फिर से एक नया एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने देखा एक बड़ा चक्र, एक बहुत बड़ा व्हील, जिसमें 3 हिस्से थे। एक हिस्सा बाबा जी ने पकड़ा हुआ था, दूसरा हिस्सा पत्नी जी ने पकड़ा हुआ था, और तीसरा हिस्सा जितने भी डिवाइन मास्टर्स थे, वो जो उस दिन गए थे केव में ध्यान करने के लिए, वो सब पकड़े हुए थे तीसरे हिस्से को। इस विजन में सारे मास्टर्स के हाथों से धरती पर एक एनर्जी फ्लो का योगदान हो रहा था। उसी समय पल्लवी जी की दृष्टि बदल गई और उन्होंने देखा बाबा जी और वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। उनके आसपास के लोग गहरे ध्यान की अवस्था में चले गए हैं और उनका सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है। उनका फिजिकल शरीर छोड़ देता है और बाहर आ जाता है और जाके बाबा जी के बालों में समा जाता है। बाबा जी ने अपने बाल
एक जूड़े में बांध लिया और कहा, कल गुफाओं में आकर ध्यान करो। मैं मीन्स कल दोबारा गुफा में आकर ध्यान करो, तभी मैं इन आत्माओं को वापस मार्गदर्शन दूंगा। तब तक ये मेरे साथ ही रहेंगे। अगली सुबह वो फिर से कुकुचिना की ओर निकल पड़े और वो गुफा में प्रवेश करे। गुफा में प्रवेश करने के लिए उन्हें मतलब केव तक पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 2 घंटे लग गए। और वो सब गुफा में बैठकर चेन मेडिटेशन शुरू कर दिए। चेन मेडिटेशन के दौरान उन्होंने बहुत मतलब प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। जैसे आज आप सभी ने महसूस किया होगा कि आप लोग केव में बैठे हैं और बाबा जी की उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी, तो सेम उनकी भी सिचुएशन थी। फिर से उनकी दृष्टि बदली और उन्होंने देखा कि जो चक्र उन्होंने पहले देखा था उनको वो चक्र फिर से दिखाई दिया, वो फिर से प्रकट हुआ। अब वो ध्यान के चक्र के बीच में था, सभी ध्यानी के बीच में था वो चक्र। जैसे ही पल्लवी जी ने उस चक्र को देखा, उसके नीचे हलचल महसूस होने लगी, जैसे एक अंतर प्रवाह हो रही। दृष्टि और गहरी होती गई और पल्लवी जी को समझ आया कि ये एक नए गैलेक्सी का निर्माण हो रहा है जो ठीक गुफा के नीचे था। अगर आप सभी को याद हो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास बताया था कि ये गुफा माँ अवतार बाबा जी का सोल स्टेशन था। और अब ये गुफा और भी चमत्कारी हो चुका है क्योंकि इस गुफा के नीचे एक गैलेक्सी का निर्माण हो रहा है। जो ऊर्जा कार्य हम गुफा की असली विशालता और सत्व के एहसास उन सबको हो रही थी, वो गुफा में और भी गहरे जाने लगे, वो ध्यान में और भी गहरे उतरने लगे। ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो भटक गए हैं, उस गुफा में ही भटक गए हैं। फिर पल्लवी जी की विजन बदली। उन्होंने देखा एक लंबी सुरंग जो गुफा के अंदर गहरी होती जा रही है। वहां कुछ कंकाल पड़े हुए थे जो उन योगियों के शारीरिक अवशेष थे जिन्होंने वहां महान साधना की थी। गुफा के अंदर एक तेज प्रकाश चमक रहा था जो बीच में दो नए रास्ते बना रहा था। ये एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी और नए गैलेक्सी के निर्माण का ऊर्जा केंद्र भी थी। अब पल्लवी जी को उस चक्र दृष्टि का महत्व समझ आया। बाबा जी, पत्री जी और दिव्य गुरुजनों की संयुक्त ऊर्जा इस नए गैलेक्सी को विश्व में मुक्त कर रही थी। हमारा समूह भी इस प्रक्रिया के एक एक हिस्सा था। पल्लवी जी कह रही थी कि उनका जो टीम था उन्होंने भी इस एनर्जी में अपना कंट्रीब्यूशन किया था। मेडिटेशन के दौरान उनकी ऊर्जा चक्र तक पहुंच रही थी और उसे एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय गति मिल रहा था। तो ये जो गैलेक्सी फॉर्म हो रहा था, ये गैलेक्सी कोई फिजिकल गैलेक्सी नहीं थी जिसे आप छू के फील कर सकते हैं। ये एक एस्ट्रल गैलेक्सी थी, सूक्ष्म ब्रह्मांडीय गति, जो हमारे महाअवतार बाबा जी, पत्री जी और सारे असेंडेड मास्टर्स प्लस उस यूथ मास्टर की टीम जो गुफा गए थे ध्यान करने के लिए, सबकी एनर्जी एक जगह होकर इस सूक्ष्म ब्रह्मांडीय को बना रही थी, फॉर्म कर रही थी इस गैलेक्सी को। इस बार मुझे गुफा की असली सत्व और विशालता का एहसास हुआ। पहले कुछ लोग भटक गए थे, इस वजह से सिर्फ प्रवेश द्वार खुला रखा गया था। बाकी गुफा की सारी जो पार्ट्स है वो बंद कर दी गई थी। ये विजन खत्म होता है, उनका ध्यान भी खत्म होता है और वो सब अपने अपने जगह वापस लौट जाते हैं। जीवन में सब कुछ किसी कारण से होता है। हर बार बाबा जी की गुफा जाने पर एक दिव्य शांति
महसूस होती थी उन सबको। 2011 में जब सब लोग गुफा के अंदर ध्यान कर रहे थे, पल्लवी जी गुफा के बाहर ध्यान लगाई हुई थी। कुछ ही समय में वो गहरी ध्यान अवस्था में चली गई। अचानक मौसम बदल गया। आसमान बहुत ही गहरे रंग का, एकदम ग्रे कलर का हो गया और एक पोर्टल बन गया। एक पोर्टल बना आसमान में। उसमें से 15 दिव्य आत्माएं बाहर आईं और उनके सामने उतर के खड़ी हुई। पल्लवी जी चकित रह गई। उनकी ऊर्जा प्रेम और आनंद से भरी थी। वो जो 15 दिव्य आत्माएं आए थे, वो प्रेम और आनंद से भरे हुए थे। समूह में से एक व्यक्ति आगे आए जो शायद उन 15 मास्टर्स के लीडर थे। उनके हाथ में एक संदूक था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पल्लवी जी को दिया और कहा, इस संदूक में 10 उपहार हैं जो आपको 10 योग्य लोगों को देना है। तब तक आपको इस संदूक का ध्यान रखना है। उस समय पल्लवी जी को बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऊर्जा की अनुभव हो रही थी। जैसे एक सुंदर हरी ऊर्जा से भर गया था वो पूरा वातावरण। पल्लवी जी ने पूछा पूछा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 10 लोग कौन है? तो लीडर ने जवाब दिया, जब आप उनसे मिलोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर से आकाश में वो पोर्टल बना और ये सारे मास्टर्स चले गए। बाद में पल्लवी जी को ध्यान में फिर से एक विजन आई कि ये जो भी मास्टर्स आए थे, ये वो दूसरे वाले प्लैनेट सीरियस के लोग थे। पल्लवी जी ने बाबा जी से गुफा के एनर्जी वर्क के बारे में पूछा। बाबा जी बोले, ये एक स्पेस स्टेशन है जहां अन्य लोकों के प्राणी सुरक्षित पृथ्वी पर उतर सकते हैं। यहाँ हजारों योगियों ने साधना की है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भय के कारण लोगों ने गुफा के आंतरिक हिस्सों को प्रवेश करना बंद कर दिया था। ये एक विजन थी पल्लवी जी की जो वहां खत्म हुई। अब एक नई नई विजन शुरू हुई। हर बार जब वो मेडिटेशन में बैठती, वो माँ अवतार बाबा जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करती, चैनल करती और उनको बाबा जी अपना मैसेजेस देते नए नए विजन के साथ। बाबा जी इस विजन में बाबा जी समाधि में थे। उनके सामने कई आत्माएं बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर हम उन चीजों को समझने आते हैं जो बुद्धि से परे हैं। विश्वास तुम्हारे अंदर ही है, जैसे एक बच्चा छुपन छुपाई खेल रहा हो। साधना से तुम इसे बढ़ाकर अपने ज्ञान और विश्वास मजबूत बना सकते हो। कहीं से कुछ आवाज आ रहा है? एनीवे आप लोग म्यूट कर लें। बाद में बाबा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। दृष्टि में मुझे दिखा, उनमें लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी और योगानंदा भी थे। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे सही समय पर पृथ्वी पर मिलूंगा। बाबा जी घटम मटका बजा रहे थे। मधुर संगीत से प्रकृति जैसी जीवंत हो गई हो। बाबा जी म्यूजिक बजा रहे थे और उनके मधुर संगीत से, मधुर स्वर से पूरा वातावरण बदल गया और जैसे लग रहा था कि केव के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं सब एकदम एकदम एक्टिव हो गए थे। सुंदर पक्षी नृत्य कर रहे थे और जंगल के जानवर छोटे बड़े, एक एक बाघ भी, एक टाइगर भी बाबा जी के पास आ गए। सब लोग सुंदर और ऊर्जा से भरपूर, आनंद से भरपूर। बाबा जी ने बोला, मैं एक ज्योति हूँ जो सीमित रोशनी देती है, पर जब आत्मा समझ जाती है कि वह अनंत प्रकाश है तो वह इस ज्योति से आगे बढ़ जाती है। मन हमेशा हमसे खेल खेलता है, इसीलिए सही दिशा जरूरी है। सही गुरु बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में, क्योंकि सही गुरु हमें सही
दिशा दिखाते हैं। वरना इस फिजिकल शरीर में कभी कभी हम भटक जाते हैं। तो एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो हमें बार बार सही दिशा दिखाते हैं। हम ध्यान में बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमें मैसेजेस देते हैं, हमें अपने लाइफ का पर्पस का एहसास कराते हैं, और उसे पाने के लिए हमें कौन सी दिशा चुननी चाहिए वो भी बताते हैं हमें। दीप को तेल चाहिए, जैसे आत्मा के प्रकाश के लिए ध्यान जरूरी है। बत्ती मन में है, तेल साधना है, और प्रज्वलित दीप आत्मा का प्रकाश है। ध्यान से मन शुद्ध होता है और आत्मा का ज्ञान बढ़ता है, जो दूसरों तक भी फैलता है। बाबा जी, ज्यादा खाने से शरीर भारी महसूस होता है। बाबा जी बोल रहे हैं ये, ज्यादा खाने से शरीर भारी महसूस होता है, क्योंकि आदत से अधिक भोजन करना एक संस्कार बन गया है। रात के आराम और सुबह की शुद्धि प्रक्रिया से पिछले दिन के कर्म मिटते हैं, जो नए दिन के लिए चेतना को पवित्र बनाता है। शरीर भोजन पचाकर नई ऊर्जा बनाती है। मुझे ग्रहण करने के लिए तुम्हें पिछले कर्मों से मुक्त होना होगा। सही सात्विक भोजन लो, कम खाओ, तभी तुम अपनी आत्मा को गहराई से समझ सकोगे। विजन में पल्लवी जी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप 21 भाषाएं कैसे बोल लेते हैं, और वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, मैं प्रकृति और हर आत्मा से एक हूं, इसीलिए कोई भी भाषा बोल सकता हूं। मैंने 21 भाषाएं सीखी है और उन पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। कितनी सुंदर बात है ये, कि जब हम प्रकृति और हर आत्माओं से जुड़ते हैं, वो वननेस की फीलिंग हमारे अंदर जब जागृत होती है, तो कोई भाषा या कोई भी कल्चर हमें ये वननेस की फीलिंग को रोक नहीं सकती। हम एक हो जाते हैं। तो लगता है जो उनका भी कल्चर हमें पहले से पता था, ये भाषा भी हमें पहले से पता था। और इतना सुंदर कनेक्शन, वननेस हम तभी बना सकते हैं जब हम हर दिन ध्यान करें, हर दिन स्वाध्याय करें, अलग अलग मास्टर्स के नॉलेज को इंटीग्रेट करें। इसीलिए सबसे जरूरी है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। थैंक यू एवरीवन। आज का स्वाध्याय यहीं तक। बाकी सारा नॉलेज इस बुक से हम शेयर करेंगे अगले अध्याय पे। किसी का कोई सवाल हो, कुछ बोलना हो, तो प्लीज शेयर कीजिए। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, आई होप। ओके, शिवानी जी, वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं ना? यस श्रद्धा, ऑप्शन है। हम्म, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो इट्स ओके। हम बाकी सारा डिस्कशन नेक्स्ट स्वाध्याय में करेंगे। बहुत जन बुक पढ़ रहे हैं थैंक यू ऑलरेडी। सो वाओ, दिस मच, इज सो थैंक यू सो मच इंस्पायरिंग जो श्रद्धा आप लोग जी। तो बुक पढ़ रहे हैं। दिस मेक्स थैंक मी यू सो श्रद्धा जी। हैप्पी। वाओ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी, बहुत अच्छा लगा ध्यान और थैंक स्वाध्याय। यू, थैंक यू। यानी आप जुड़े, मुझे भी बात बहुत है। अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, आप सबके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि हम लोग 22 मार्च को निकल रहे हैं हमारे रिट्रीट के लिए महाअवतार बाबा जी के केव में। और बस एक ही सीट बुक बची है, हमारा ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुका है। तो अगर कोई भी है यहाँ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए सेलिब्रेट कॉन्शियसनेस के टीम को। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अध्याय में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू।